सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे हो एनटीपीसी हो, जेई हो या फिर हो लोको पायलट के पेपर में। सभी जो भी रेलवे कंडक्ट करता है पेपर में, वो ऐसा यूनिट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे हम आज 35 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो आने वाले एग्ज़ाम में भी इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो ऊर्जा की ऐसा इकाई है जूल, उसे हम जूल में मेज़र करते हैं। सो ऐसा इकाई है ऊर्जा की जूल। अच्छे से हर क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, गति यानी स्पीड की ऐसा इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 यानी लेटेस्ट की ही बात है, 1-2 साल पहले की ही बात है। ये 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड, मीटर यानी दूरी, एस सेकेंड यानी समय। सो टाइम यानी डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है गति। सो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ऐसा इकाई गति की। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की जो ऐसा इकाई है वो है डायोप्टर। नेक्स्ट, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी चांस है कि ये क्वेश्चन आगे रिपीट हो सकते हैं। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीटर। फोकस दूरी की ऐसा इकाई है मीटर में, उसे मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, तरंगों की आवृत्ति की ऐसा इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। तरंगों की आवृत्ति की ऐसा इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट है, तापमान की ऐसा इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। तापमान को केल्विन में मापा जाता है, उसकी ऐसा इकाई है केल्विन। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की ऐसा इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो विद्युत मात्रा की इकाई है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। उसे एम्पियर में मापा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर अदर एग्ज़ाम में। सो अच्छे से इसे याद में रख ले। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 यानी लेटेस्ट में ही क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति को वाट में मापा जाता है, उसकी एसआई यूनिट है वाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो भी विद्युत शक्ति और विद्युत पे जितने भी एसआई यूनिट आते हैं वो सभी को अच्छी तरह से याद में रख ले, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से 100% आने के चांस है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 के पेपर में ये आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2018 और एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कूलोम। इसकी जो एसआई इकाई है वो है कूलोम। नेक्स्ट, भार यानी वेट की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी जेई 2022 में और एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। भार की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? यानी लेंथ।
सो आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, यानी उसकी एसआई इकाई जो है वो मीटर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट, समय की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। समय की एसआई इकाई है सेकेंड। नेक्स्ट, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई इकाई है किलोग्राम। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट, उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति। उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई है अश्वशक्ति, यानी हॉर्स पावर। नेक्स्ट, त्वरण यानी एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 2 है वो है स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन की एसआई इकाई। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकुरल। बेकुरल जो है वो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते गाइस, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है कैंडेला। नेक्स्ट, संवेग की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी में 2018 में ये प्रश्न पूछा था और लोको पायलट में 2018 में ही ये क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हुआ था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग की एसआई इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, दूरी की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष। दूरी की जो एसआई इकाई होती है वो है प्रकाश वर्ष। गाइज ये क्वेश्चन को उल्टे तौर पे भी पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसकी एसआई इकाई है। सो राइट जवाब हो जाएगा दूरी की। सो याद में रख ले, दूरी की इकाई है दूरी, प्रकाश वर्ष। याद रख ले, आपस में कनेक्टेड है। सो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट, बल की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की एसआई इकाई है न्यूटन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, न्यूटन। नेक्स्ट, ध्वनि के माप की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ध्वनि के माप की जो एसआई इकाई होती है डेसिबल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद में रख ले। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है टेस्ला। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था।
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर। वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। नेक्स्ट, दबाव यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट होने के काफ़ी चांस भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। दबाव यानी प्रेशर की जो एसआई इकाई है वो है पास्कल। नेक्स्ट, दबाव यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कम से कम 6 बार ये क्वेश्चन आया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, ग्रुप डी 2018 में और जब आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट में शिफ्ट वाइज ये क्वेश्चन आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दबाव यानी प्रेशर का एसआई इकाई। नेक्स्ट, घनत्व यानी डेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब यानी होता है वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी घनत्व। सो डेंसिटी की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो है केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, मंदता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर सेकेंड का पावर -2। मीटर है फिर सेकेंड तो उसका पावर -2, ये होता है मंदता की एसआई इकाई। नेक्स्ट, तरंग वेग की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तरंग वेग की एसआई इकाई। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मीटर। मीटर में मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को। नेक्स्ट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, एसआई इकाई होती है उसकी मीटर। नेक्स्ट, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट में। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोल। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है मोल। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 35 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इन्हीं में से, इन्हीं 35 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज़, मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।